एफआईए और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में बड़े तबादले। डीजी एफआईए अहमद इसाक जहांगीर और आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदों से हटा दिया गया। अहमद इसाक जहांगीर को एस्टेब्लिशमेंट में ओएसडी बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अहमद इसाक जहांगीर पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के ऑफिसर है। जुल्फिकार हमीद आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने सफेद कागजी लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आजकल हमारा मुल्क में ट्रेंड हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग बैठ के कहते हैं कि गलत है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि सवाल पूछें तो सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि इन जजेस का ताल्लुक किसी सियासी जमात से है। वजारत दिफा के वकील ने कल 1.5 घंटे में दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराजात। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपीलें वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा, केस किसी दूसरी अदालत में जेर समाअत नहीं, सर्टिफिकेट लगाया जाए। एतराज दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कुछ सफात पर दस्तखत न होने का एतराज भी किया। तोशाखाना 2 केस दूसरी अदालत को फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत भी कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास के बेंच पर एतराज किया था। हुकूमत चाहती ही नहीं, मुज़ाकरात हूं और उनका हल निकले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का शिकवा। कहते हैं, हुकूमत ने मुज़ाकरात में ताख़ीर की, संजीदा होती तो अपना जवाब देती। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई ने पहल की, अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे। हुकूमत ने कहा था 28 जनवरी को कमेटी रूम में जवाब देंगे। मुतालिबात में जुडिशल कमीशन बनाने का कहा था, जिस पर हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी हमनसब को खत। पाक चीन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। खत में मजीद लिखा, वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। 2 तरफा तामुन और दोस्ती बढ़ाने के लिए बीजिंग में आपसे मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाक चीन ताल्लुकात और सी पैक आगे बढ़ाने में चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती का लाजवाल रिश्ता है। चीन की कामयाबी का सफर सदर शी जिनपिंग की दानिशमंदी का मुंह बोलता सबूत है। चीन के साल 9 पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और चीनी अवाम को मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा कि चीन से ताल्लुकात जामिया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल चुके हैं। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। लाजवाल दोस्ती मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म की बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द से मुलाकात। वफ़द की क़यादत अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले सरमायाकार जेनेटरी बेचने की पाकिस्तान की सरमायाकारी के इस्तेदाद और इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मवाक़ों में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। चैंपियंस ट्रॉफी की भरपूर तैयारियां। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने पवेलियन, मीडिया बॉक्सेस, वीआईपी बॉक्सेस समेत स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। फिनिशिंग वर्क का भी मुशाहिदा किया। चेयरमैन पीसीबी का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा कि मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल है। चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट को यादगार बनाएंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए खवातीन की भर्ती की तारीख हकीकत। खवातीन खुदकुश बमबारों का बढ़ता हुआ रुझान। सिक्योरिटी जांच पड़ताल से बचने के लिए खवातीन खुदकुश बमबारों का इस्तेमाल बढ़ने लगा। बीएलए के कारिंदे तालीम याफ्ता खवातीन को खुदकुश मिशंस के लिए मुनज़्ज़म तरीके से हदफ बनाते हैं। अदीला बलोच तालीम याफ्ता खातून उनके एजेंडे के लिए कीमती असासा समझी जाती थी। बीएलए ने ऑनलाइन जोड़ तोड़ और ब्लैकमेलिंग के जरिए अदीला को जाल में फंसाया।
कराची को भिखारियों से पाक करें, सिंध हाई कोर्ट का भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, शहर भर के किसी सिग्नल पर कोई भिखारी मौजूद ना हो। ख्वाजा सिरा, भिखारी बच्चे, खवातीन और मर्द कोई सिग्नल पर ना मिले। भिखारी शहरियों को हिरासा करते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। शहरी ने पेशावर भिखारियों और ख्वाजा सिराओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए आईनी बेंच से रुजू किया था। फीका तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पीटीए और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि फीका तरमीमी एक्ट में नई सजाओं के इजाफे के बाद रही सही आज़ादी खत्म हो जाएगी। फीका बिल को स्टेक होल्डर्स और सहाफती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। अदालत से फीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कालादम करार देने की इस्तदा। कराची में ट्रॉलर ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रॉलर सुपर हाईवे पर हैदराबाद से कराची आ रहा था। एक दूसरे वाक़े में सुपर हाईवे पर 3 ट्रॉलर्स में तसादुम, एक शख्स जाम हक, 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में अमरीकी नियात 15 साला पाकिस्तानी लड़की कत्ल। पुलिस ने लड़की के बाप, मामू और चचा को गिरफ्तार कर लिया। लड़की कुछ रोज कबल वालिदैन के साथ अमरीका से पाकिस्तान आई थी। मुल्तान में गैस टैंकर धमाके की जख्मी खातून के हाथ जुड़वा बच्चों की पैदाइश। डॉक्टर्स के मुताबिक मां और बच्चों की हालत तसल्ली बख्श है। जुड़वा बच्चे इस वक्त निश्तर अस्पताल में जेर इलाज हैं। वफाकी हुकूमती फंडिंग की बंदिश आरजी है। ट्रंप 1 फरवरी को कनाडा और मैक्सिको पर महसूलात आयद करने का इरादा रखते हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की पहली न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि ट्रंप ने अभी तक 300 खुसूसी इकदाम किए हैं। सोशल मीडिया को भी पहली बार व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत की इजाजत दे दी है। अमरीकी फजाइया का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा F-35 गिरकर तबाह हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी फजाइया का लड़ाका तैयारा अलास्का में अमरीकी एयरफोर्स बेस पर गिरकर तबाह हुआ। तैयारे का पायलट हादसे से पहले बच निकलने में कामयाब रहा। अमरीकी लड़ाका तैयारे के तबाह होने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने गजा जंगबंदी को इसराइल की शिकस्त करार दे दिया। सैयद अली खामनाई ने अपने बयान में कहा कि छोटे और महदूद से गजा ने सिहोनी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हथियारों से लैस सिहोनी हुकूमत को अमरीकी हिमायत के बावजूद गजा में जंग बंद करना पड़ी। ये मुजामत का कमाल है कि गजा ने सिहोनी हुकूमत को नाकों चने चुबवा दिए। इसराइली फौज जंग बंदी माहदे की खिलाफवर्जी की मुर्तकिब होने लगी। गजा में इसराइली फौज की एम्बुलेंस पर फायरिंग, एक बच्चे समेत 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मजीद 48 शोहदा की लाशें बरामद हुई। गजा में 1.5 साल बाद बेसुरो सामान फलस्तीनियों को खाना पकाने के लिए गैस फ्राहम कर दी गई। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी और बादलों की रिमझिम। अपरदीर, वादिया कागान और शुगरान में सफेद मोतियों की बरसात। वादी नीलम के इलाकों में हल्की बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में काले बादलों के डेरे। आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, किता पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हुंजा -6, कोयटा -3, इस्लामाबाद में पारा 1 रिकॉर्ड। सैमुल की सीरीज के लिए टीमों का शेड्यूल। पाकिस्तान टीम 3 फरवरी को होटल पहुंचेगी। न्यूजीलैंड की टीम 4 और 5 फरवरी की सुबह लाहौर पहुंचेगी। साउथ अफ्रीका की टीम 7 फरवरी की सुबह लाहौर पहुंचेगी और आराम करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल। 8 फरवरी को ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। अमेरिका नहीं जाऊंगी। कराची के नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आई अमेरिकी खातून का वापस जाने से इनकार। अमेरिकी खातून की कराची एयरपोर्ट पर हंगामा आई। जहाज में सवार कराने की कोशिश में परवाज 36 मिनट ताखीर का शिकार। 2 बच्चों की अमेरिकी मां को कराची के 19 साला नौजवान से सोशल मीडिया पर मोहब्बत हुई। अमेरिकी कौंसल खाने के हुकाम की खातून से मुलाकात।
नए चीनी साल पर बीजिंग में रंगारंग स्प्रिंग फेस्टिवल, हजारों अफराद ने फन का मुजाहरा किया। और चिरवाहे से बादशाह बनने तक का सफर, हॉलीवुड के एक्शन और एडवेंचर से भरपूर सीरीज हाउस ऑफ डेविड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। पहली किस्त 27 फरवरी को ऑनलाइन नश्र की जाएगी।